राजपुताना कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर चल रहा था मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण यूनिट नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर चल रही है मेरे पास। फर्स्ट सी समघात अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन निकालते रहना, रिवाइज भी करते रहना। वैसे मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो गए थे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। y dy by dx प्लस x इक्वल टू y माइनस x dy by dx। y dy by dx प्लस x इक्वल टू y माइनस x dy by dx। ये आपके पास क्वेश्चन का। अब देखो यहां से देखो अपने को ये कैसे पता चलेगा कि यहां से डायरेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन इस प्रकार से, क्योंकि इसमें तो घात क्या दे रखी है कि 1 1 लाख। अपन ने क्या बताया था कि जो भी अपने को अवकल समीकरण दिए हो उसका प्रत्येक पद देख लिया करो। dy by dx में रखने से पहले ही उसके क्या कर लेंगे अपन, प्रत्येक पद देख लेंगे। यदि प्रत्येक पद में घातों की संख्या क्या है, समान है, तो फिर उस क्वेश्चन को अपन किससे करना है, समघात अवकल समीकरण से। किसके रूप में चेंज करना है, dy by dx के रूप में। अन्यथा फिर अपन क्या करेंगे, चरों को पृथक्करण विधि से x के पदों को एक तरफ और y के पदों को एक तरफ। यहां से देखो dy by dx तो कोफिशिएंट है इसका, y देखो y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1 और x की पावर। प्रत्येक पद क्या है, एक एक घात का समघात फलन, तो एक घात की समघात अवकल समीकरण। क्या करेंगे, अवकल समीकरण को dy by dx के रूप में चेंज कर लेंगे। तो देखो यहां से देखो 4 गिवन y dy by dx प्लस x इक्वल टू y माइनस x dy by dx। ये दे रखा है। यदि मैं माइनस x dy by dx इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, y dy by dx प्लस x dy by dx इक्वल टू y माइनस x। क्योंकि dy by dx के पदों को भाई अपने को तो क्या लेना है, dy by dx के रूप में। तो dy by dx उसके पदों को एक तरफ ले लिया और x और y के पदों को एक तरफ। यहां से देखो
dy बाई dx y प्लस x इक्वल टू y माइनस यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू y माइनस x अपॉन y प्लस x। इस फॉर्म में आ गया क्या आ गया अपने पास dy बाई dx इक्वल टू y माइनस x अपॉन y प्लस x। और इस प्रकार इंटीग्रेशन नंबर, क्योंकि जो समीकरण है अपने पास वो dy बाई dx के रूप में आ चुकी है। अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक पद देखो कितने घात का, एक घात का समघात चौकी। समीकरण एक चर x तथा y में एक घात की संघात आकर समीकरण है। अतः संघात आकर समीकरण को सॉल्व करने के लिए अपन क्या पुट करते हैं y इक्वल टू bx। y इक्वल टू bx से रखेंगे, और जब y इक्वल टू bx रखेंगे तो बताओ dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास v प्लस x dv बाई dx। ये क्या आ जाएगा मेरे पास समीकरण। नोट करो इसको। क्या करेंगे आप dy बाई dx और y की वैल्यू अपन क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर और डायरेक्ट करना चाहे तो भी क्या कर सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे v प्लस x dv बाई dx। y माइनस x है, यदि मैं x क्या ले लूं बाहर ले लूं उसमें से क्या बच जाएगा y अपॉन x माइनस 1, और y प्लस x में से क्या करेंगे x वाले क्या आ जाएगा y अपॉन x प्लस 1। बताओ ये आएगा y अपॉन x माइनस 1 y अपॉन x प्लस x से x कैंसिल। क्या लिखा था अपने y इक्वल टू vx, तो बताओ v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। बताओ y अपॉन x की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं v, तो v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे y की जगह vx माइनस x bx प्लस x, तभी भी क्या आएगा x बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा अपने पास v माइनस 1 और v प्लस। नोट करो इसको। अब क्या आ गया अपने पास जो समीकरण है वो v और x के पदों में आ गया। इसका मतलब v के पदों को अपन क्या लिखेंगे एक साथ लिख लेंगे और x के पदों को एक साथ। ये करेंगे v के पद एक तरफ और x के पद एक, और x के पदों को एक तरफ करने के बाद v के पद एक तरफ, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो v की जगह अपने y अपॉन x पुट करेंगे और
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो x dv by dx equal to v minus 1 v plus 1 minus v समांतर हो जाएगा। x dv by dx equal to v minus 1 minus, ये देखो v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस v अपॉन v प्लस 1, प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल। x dv by dx इक्वल टू माइनस का 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन b प्लस माइनस का 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन b प्लस, ये बचा। देखो b के बाद एक तरफ लिख सकते हैं x dv by dx माइनस दोनों में बाहर निकल के आ जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन b प्लस, ये लिख सकते हैं v प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर और x dv by dx। इधर सारे पद किस में v में, यहाँ पर v और x। तो अब कर सकते हैं चरों का पृथक्करण। इसके बाद देखो v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर dv by dx या इंटू dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन, यहाँ से माइनस इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। इससे अपने को कोई माइनस और अपन कांस्टेंट जो राशि लगाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर रख लो इधर। अपने पास जो मेथड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। b के पद एक तरफ हो गए, x के पद एक तरफ हो गए, क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। और इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट, अपन जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तब देखो इंटीग्रेशन v प्लस 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये होगा। नेक्स्ट देखो नोट हो गया होगा। नीचे 1 प्लस v स्क्वायर है, ऊपर v प्लस 1, अपन ऐसे इसको t के बराबर मान ले। लेट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t, तो बताओ क्या हो जाएगा 2v dv इक्वल टू dt। और यहां से क्या आ सकता है v इंटू dv, dv इक्वल टू 1/2 इंटू dt, ये लिख सकते हैं।
वहां से हमको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v अपॉन अंडर रूट 1 v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन यही है। अपन ने क्या मान लिया, 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v dv और v dv इज इक्वल टू 1/2 t। यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1 अपॉन x dx क्या होता है log, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस log 1 प्लस v स्क्वायर 1 अपॉन x की जगह क्या है 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का log x, ये होगा माइनस का log x। अब चाहे तो अपन यहां पर क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट log c भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं। अपन क्या मान लिया है, कांस्टेंट से log में आ रहे हैं तो क्या ले लिया log c। अब देखो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा log t तो log 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से log x को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा प्लस का log x इक्वल टू log c, लिख सकते हैं भाई। माइनस का log x इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का log x। यहां से देखो log t प्लस ये 2 log 1 प्लस v स्क्वायर, यही ना 2 log 1 प्लस v स्क्वायर प्लस log x प्लस log c। फिर पहले याद नोट करें इसको, log t ये लिखो 1/2 log t प्लस log 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। इसके बाद यहां से 2 करके log 1 प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस log x को इधर लेके आएंगे तो प्लस में log को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पर देखो क्या कर दिया था 1/2 dt अपॉन t 1 प्लस v स्क्वायर माइनस dx अपॉन x। अपन क्या करें इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इनटू dt क्या होता है इसका tan इनवर्स v 1 अपॉन v
1/1 + v² dv = tan इनवर्स v, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx = tan इनवर्स x। इस कारण से ये अपने पास ये बदल जाएगा tan इनवर्स v। तो ये हो जाएगा log t की पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स v प्लस का log x = log c। log t की पावर 1/2 कर सकते हैं, यहां से देखो log t की पावर 1/2 यानी कि log 1 + v² की पावर 1/2 या फिर log में √1 + v² प्लस tan इनवर्स v प्लस log x = log c। ये हो जाएगा। यहां से देखो log लेंगे अपन बात तीनों में से, तो log ये क्या हो जाएगी x e की पावर tan इनवर्स v इंटू √1 + v² = log c। क्या हो जाएगा log x e की पावर tan इनवर्स v √1 + v² = log c। ये हो जाएगा। और यहां से देखो log ये log कैंसिल कर आउट कर सकते हैं अपन। क्या बचा अपने पास x e की पावर tan इनवर्स v डॉट √1 + v² = c। ये हो जाएगा। यहां से x हो गया e की पावर tan इनवर्स v इंटू √1 + v²। ये मान किस में आ गए x और v में, परंतु अपन को क्या पुट करना है y = v/x, v = y/x। तो x इंटू √1 + y²/x², ये हो जाएगा। और e की पावर tan इनवर्स y/x = c। और यहां से देखो ये कैंसिल, क्योंकि क्या बचेगा अपने पास x √1 + x² + y² अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इंटू e की पावर tan इनवर्स y/x = c। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा केवल √x² + y² इंटू e की पावर tan इनवर्स y/x = और विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या होगा उस समीकरण का बेस्ट है। क्या होगा तो अपने पास इंटीग्रेशन जो 1/√1 + v² था उसका क्या होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स v। इसके बाद द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस